सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करूंगा कि दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज हम लोगों का आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों का संघर्ष सफल हुआ और नतीजा लाया। 26-27 जनवरी को दिल्ली में जो हरियाणा सरकार जहरीला पानी भेज रही थी 7 ppm अमोनिया के साथ, आज वो 2.1 अमोनिया पे आ गया है। 2.1 अमोनिया के साथ मोस्टली हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक चल सकते हैं और लोगों को ठीक ठाक पानी मिल सकता है। हमारे संघर्ष की वजह से ये पानी नीचे आया, एमोनिया का लेवल नीचे आया। ये साफ जाहिर करता है कि साजिशन ये पानी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली के अंदर त्राही करने के लिए भेजा गया था। अगर उनका इस पे कंट्रोल नहीं होता तो ये अचानक पानी के अंदर पीपीएम बढ़ कैसे गया और अचानक ये पानी पीपीएच शोर करने पे पीपीएम घट कैसे गया। इलेक्शन कमीशन ने मुझे एक नोटिस भेजा, मैंने उसका जवाब दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने दूसरा नोटिस भेजा। इलेक्शन कमीशन के दूसरे नोटिस की लैंग्वेज जो लिखी है उससे ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि उन्हें क्या सज़ा सुनानी है। लेकिन सिलसिलेवार उनके पूरे चिट्ठी का जवाब देने के लिए, नोटिस का जवाब देने के लिए हम लोग अभी सब लोग इलेक्शन कमीशन जाएंगे। ये चिट्ठी का जवाब है जो हम उनको देने जा रहे हैं। मैं मोटे तौर पे मेरे दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को भी, ये मुद्दा बहुत संगीन है, देश के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि पूरा मुद्दा क्या है। लगभग दिसंबर के महीने से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने ये देखा कि दिल्ली में यमुना के द्वारा जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया बढ़ने लगा है। पानी के ऊपर हम राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए दिसंबर और जनवरी तक हमने बहुत कोशिश की, दिल्ली सरकार ने बहुत कोशिश की, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश की कि बातचीत के ज़रिए समाधान निकले। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में दिल्ली की सीएम आतिशी जी ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी को फ़ोन किया कि जी दिल्ली में जो यमुना का पानी आ रहा है उसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा है, आप कृपया या तो अमोनिया कम करिए या एक्स्ट्रा पानी दे दीजिए ताकि हम उसको अमोनिया को डाइल्यूट कर सकें, एक्स्ट्रा साफ़ पानी दे दीजिए। उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने दूसरी बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आतिशी जी ने तीसरी बार फ़ोन किया, फिर उन्होंने एश्योर किया और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। 3 बार वो लाइन पे आए और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने आतिशी जी के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। आतिशी जी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान जी से मदद मांगी। भगवंत मान जी ने भी फिर फ़ोन किए सीएम हरियाणा को कि दिल्ली में पानी प्लीज़ साफ़ भेज दीजिए। हाँ मैं करूँगा। भगवंत मान जी ने कई बार कॉल किया उनको, कई बार, और हर बार हरियाणा के सीएम ने एश्योर किया, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला। अमोनिया बढ़ता गया और दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक एक करके बंद होने चालू हो गए। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को कई बार फ़ोन किया इस दौरान और उनसे कहा कि आप इसके बारे में कुछ कीजिए, पानी छोड़िए, या तो एक्स्ट्रा पानी छोड़िए या अमोनिया कम कीजिए। जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा वो बहुत शॉकिंग था। उसने कहा जी ये निर्णय टॉप पॉलिटिकल लेवल पे लिया गया है, आप सीएम दिल्ली को बोलिए सीएम हरियाणा से बात करें। तब हमें पहली बार लगने लगा कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जब चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा कि आप सीएम दिल्ली को बोलिए सीएम हरियाणा से बात करें, फिर पंजाब के इरिगेशन सेक्रेटरी ने हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी से बात की तो हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी ने भी सेम चीज़ दोहराई कि ये निर्णय टॉप सीएम हरियाणा के लेवल पे लिया गया। इसका मतलब ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। दिल्ली के अंदर
जहरीला पानी भेज के दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करके आधी दिल्ली को प्यासा मारने की। 15 जनवरी के बाद से जो हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला। उसके बावजूद भी पंजाब सीएम, दिल्ली सीएम चुप रहे, उन्होंने इस मुद्दे को शोर नहीं किया। हम चाहते थे कि बातचीत से मुद्दा सुलझे, लेकिन 15 जनवरी को दिल्ली अमोनिया लेवल 3.2 ppm पहुंच गया और फिर उसके बाद आप अगर देखेंगे धीरे धीरे रोज बढ़ना चालू हुआ और 26 जनवरी को ये 7 ppm पहुंच गया। तब लगने लगा कि ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं बीजेपी वाले हरियाणा सीएम के जरिए। 27 जनवरी को जब कोई चारा नहीं बचा तो आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेजा जा रहा है और दिल्ली को या तो जहरीला पानी देके एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर हेल्थ क्राइसिस क्रिएट किया जाएगा, फेटल भी हो सकता है, और या हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने। इसका उनका मकसद था कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर स्कैसिटी क्रिएट हो जाएगी तो आम आदमी पार्टी के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा कि आम आदमी पार्टी से पानी नहीं दिया जा रहा। 27 जनवरी को ये शोर किया और आज पानी 2.1 ppm आ गया। तो भाई साहब इन्हीं के हाथ में था सब कुछ, ये कर सकते थे। जानबूझ के अमोनिया बढ़ा रहे थे, जानबूझ के अब अमोनिया अपने आप कम हो गया और दिल्ली के लोगों को अब मिलने लग गया। अगर हम ये संघर्ष नहीं करते, ये शोर नहीं करते, तो आज दिल्ली के लोगों को 1 करोड़ लोगों को दिल्ली के अंदर पानी मिलना बंद हो गया होता अगर मैं शोर नहीं करता, आतिशी जी, मान साहब अगर शोर नहीं करते तो। अब खतरनाक बात ये है, ये आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा सीएम को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों ना कार्रवाई की जाए। मैंने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस होने से बचाया, मैंने शोर किया। हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और पूरा पानी मिलने लगा है। आज दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलने लग गए हैं और मेरे को ही नोटिस दे रहे हैं, मुझे ही सजा देने की धमकी दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है, अगर ये इलेक्शन हमारे हिसाब से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उनके खिलाफ एफआईआर ऑर्डर करने की बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, उनको ऑर्डर देने की बजाय कि आप साफ पानी भेजिए, इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ गया। केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर ये बड़ा घातक होगा। इसका मतलब जिस जिस स्टेट से दूसरे स्टेट में पानी आ रहा है, और अगर जो उस स्टेट में चुनाव है तो ये वाला स्टेट पानी रोक देगा और यहाँ पे वाटर क्राइसिस हो जाएगा और चुनाव इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल पल है, इसको नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता कि एक स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं देश भर में, यहाँ से पानी यहाँ जाता है, यहाँ से पानी यहाँ जाता है, यहाँ से पानी यहाँ जाता है। जिस स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट से पानी आता है, अगर उस स्टेट में चुनाव है तो इसका मतलब यहाँ से पानी रोक दो, वहाँ के लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी और चुनाव जो है वो सारे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ये चल क्या रहा है, ये तो बेहद खतरनाक है। और चुनाव आयोग जो है वो कहते हैं ना, शूटिंग द मैसेंजर, हमने शोर किया, हमने संघर्ष किया, हमें शूट करने में लगे हुए हैं। पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम सामान बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम जूते बट रहे हैं, जैकेट बट रहे हैं, शॉल बट रहे हैं, साड़ियाँ बट रही हैं, सब कुछ बट रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे हैं सबूत नहीं है। आपके सारे टीवी चैनल्स के अंदर लोग आके माइक पे बोल रहे हैं, हाँ जी मैं शॉल ले आया, हाँ जी मैं 1100 रुपये ले आया, हाँ जी मैं ये ले आया, वो ले आया। चुनाव आयोग चुप बैठा है। तो ये चुनाव आयोग जो है, ये भारत के इतिहास में अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय चुनाव आयोग एक मिसाल के, एग्जाम्पल के, उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है कि इतना बड़ा चुनाव कराता है। लेकिन अगर इस चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई,
तो पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनतंत्र बदनाम होगा, पूरी दुनिया के अंदर चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग बदनाम होगा। मुझे धमकी दी जा रही है, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। दिल्ली के लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए और भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा, जो भी असंवैधानिक और इलीगल सज़ा सुनाई जाएगी वो सज़ा मैं खुली बाहों के साथ में स्वागत करता हूँ। सज़ा का मुझे कोई उस बात का दुख नहीं है। अभी हम सब लोग जा रहे हैं उनको चुनाव आयोग को चिट्ठी देने के लिए। हमने टाइम नहीं लिया है, हम मानते हैं, लेकिन अगर वो मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेंगे तो भी हम उनके गेट पे अपना जवाब दे के आ जाएंगे। साथ में हम अपनी 3 बोतलें भी ले जा रहे हैं पानी की, 7 ppm पानी की। वो तीनों बोतलें हम चुनाव आयोग को सौंप के आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें जहर नहीं है तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों चुनाव आयुक्त उस 7 ppm अमोनिया वाले पानी को पूरे देश के सामने पी के दिखा दें। मेरे को जो सज़ा देनी है आप सज़ा दे दीजिएगा। ये 3 बोतलें हम चुनाव आयोग के लिए लेके जा रहे हैं, इसमें 7 ppm अमोनिया है। चुनाव आयोग इस पानी को पूरे देश के सामने, मुझे पता चला है 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चुनाव आयोग पानी पी के दिखा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अगर आपके खिलाफ कोई